मैडम ये फरमाइएगा कि अब तक जो है वहाँ पे एमएनए भी आपके हैं और आप वहाँ पे आप भी काम देख रही हैं, टाउन नाजिम जो है जमात इस्लामी के, मगर लांडी का जो हाल है वो बहुत बुरा है। लोग बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रहे हैं कि पानी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। अब तक आप लोगों की क्या हिम्मत अमली रही है और किस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारे मामला को टैकल कर लेंगे आप? देखिए, अगर मैं आपको ये बताऊं कि लांडी के हवाले से हम मुस्तकिल तौर पे बात कर रहे हैं। जब से ख़ास तौर पे अभी जावेद हनीफ भाई एमएनए हैं और एमपीए, जैसे अभी आपने बताया कि तहरीक इंसाफ के हैं। मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कौन ग्राउंड पे है या नहीं है। ये आवाम बेहतर तौर पे जानती है कि ग्राउंड पे इस वक्त कौन नज़र आ रहा है और आवाम के लिए बात कौन कर रहा है। पानी का मसला साला साल से है, ये आज नया नहीं है। और जिस तरह से मेरी पहली स्पीच भी हुई, बजट स्पीच, उसके हवाले से अगर मैं बताऊं तो पानी के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से मैंने बात भी की। चावल गोदाम पंप जो वहाँ से पानी का, क्योंकि पीछे से प्रेशर नहीं आ रहा है, तो जब एमडी से हमारी जब भी मुलाकात हो रही है उसमें हम बात कर रहे हैं कि आप लांडी और कोरंगी के लिए डायरेक्टली एक और लाइन अलग से दें ताकि यहाँ पे लोगों के लिए मसाइल का हल निकाल सकें। चावल गोदाम पंप है, वहाँ पे मुस्तकिल हमने बूस्टर लगवाया है। बूस्टर के हवाले से अभी इतनी मुश्किलों से जाके कमरा तैयार हुआ है, सिर्फ लाइन कनेक्ट करनी है। इसके साथ साथ अगर आप यूसी 19 में जाएँ, 3062 रोड जो है उसमें 4 यूसीज़ कवर हो रही हैं। अभी लाइन हमारी ही माशाल्लाह से, जो हमारे अरकान असम्बली हैं उनके फ़ंड से जो काम हो रहा है, 4 यूसीज़ में जो है वो पानी का काम कनेक्शन दिया जा रहा है। इसके अलावा जो हो सकता है, क्योंकि देखिए मसाइल बहुत हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी कराची का तबाह हाल है, नो डाउट। इसमें कचरे का ढेर बना हुआ है। कौन क्या काम कर रहा है मैं इस बात में नहीं कहूँगी कि बल्दियाती निज़ाम क्या काम कर रहा है और हुकूमत क्या काम कर रही है, मगर हम जो काम कर रहे हैं अपने हिसाब से, एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से जो काम हमारे एमएनए एमपीएस अपने तवस्सुस से काम कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स जो कर रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं। अच्छा ये फरमाइएगा कि आवाम मुतमईन नज़र नहीं आ रहे लांडी में। वो पहले भी मुतहरिक गवर्नमेंट की हुकूमत रही है, इस बार भी उनका कौमी असम्बली भी है और लास्ट टाइम सूबाई असम्बली भी आपका था, मगर आवाम वो डिलीवर करने में आप लोग लगता है नाकाम हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं जिस जगह गई हूँ, ख़ास तौर पे मेरे पास, मैं ख़वातीन मरकज़ पे जब बैठती हूँ वहाँ पे मेरे पास जो आवाम आती है उसके बाद मैं विज़िट करती हूँ, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगहों पे, अभी हाल ही में मैंने परसों जो है यूसी 16 में जो है इलाकाई सतह पे जाके वहाँ पे बैठी और आवाम आई, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आप पहली एमपी ऐसी हैं जो वोट लेने के बाद यहाँ पे आ रही हैं, बैठ रही हैं, हमारे मसाइल सुन रही हैं और फिलफौर तौर पे जो भी जिससे रब्ता है, जैसे कि पानी के हवाले से तो एक्सीएन से मैंने बात की, पार्क का हवाला है, ऐसी बात है, हम पार्क्स और ग्राउंड्स के हवाले से मेरा भी जो है वो मैंने मोशन भी डाला हुआ है वहाँ पे असम्बली में कि जो जितने ग्राउंड्स हैं, जितने पार्क्स हैं, उनको नए सिरे से बनाया जाए ताकि हमारे बच्चे खेल सकें। और जिसे कहते हैं ना कि ग्राउंड्स आबाद होंगे तो हॉस्पिटल्स वीरान हो जाएंगे। तो इसके हवाले से हम मुस्तकिल तौर पे काम कर रहे हैं। अच्छा ये हमने ये देखा कि जिस तरह इससे पहले हमने कोरंगी में प्रोग्राम किया था तो मोइन आमिर पीरज़ादा जो है वो बड़े एक्टिव हैं, नेशनल कौमी असम्बली के मेंबर होने के बावजूद भी इलाके में मौजूद होते हैं, लेकिन जावेद हनीफ को तो लोग जानते भी नहीं है और वो किसी ने एक बंदे ने नहीं कहा कि वो कभी इलाके में भी आए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जावेद हनीफ भाई मेरे साथ होते हैं और मैं समझती हूँ कि लांडी की इस वक्त खुशकिस्मती है, लांडी और कोरंगी के लिए खुशकिस्मती है कि जावेद हनीफ भाई मौजूद हैं। तो मुझे उनसे जितना सीखने का मौका मिल रहा है, जितना, क्योंकि जहाँ पे जिस जगह पे मेरे लिए मुझे लगता है ना कि कहीं मैं यानी कोई मुश्किल आ रही है तो मैं जावेद हनीफ भाई से रब्ता करती हूँ और मुझे उनसे सीखने का भी मौका मिलता है। और आगे जितनी वो एफ़र्ट कर रहे हैं और इलाकाई सतह पे मेरे साथ उन्होंने विज़िट किया है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं किया, हमने यूसी 19 में जब पेवर वर्क का काम हो रहा था, रोड कारपेटिंग हो रही थी, वहाँ गए। अब मैं यूसीज़ में अगर गिनाने लग जाऊँ तो यूसी 16 में किया और C1 एरिया में जहाँ पे अभी हमारी तख्ती भी लगी हुई है वहाँ पे हम लोगों ने विज़िट किया। सेवरेज का काम हुआ, वहाँ पे विज़िट किया। बावर मार्केट के हवाले से कुछ मसले मसाइल आ रहे थे, वहाँ की जो है वो वहाँ के लोग आए हमारे पास, तो जावेद हनीफ भाई ने मेरे साथ विज़िट किया। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अच्छा नहीं कुछ आखिर में क्या कहना चाहेंगी आवाम से कि कब तक आप लोग आवाम को कुछ रैली देने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, हम इस वक्त हुकूमत में नहीं, अगर मैं आपकी बात की तस्दीक करूं कि हम लोग इस वक्त हुकूमत में नहीं है, हम अपोजिशन में हैं। तो अपोजिशन में रहते हुए जितनी मसाइल का शिकार हम हैं ना, इस वक्त सिर्फ हमारा तवक्कल अल्लाह है कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। इस वजह से हम
अपनी आवाम के दरमियान भी हैं, आवाज़ भी कर रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं। और देखिए वफाक में हमारे जो मिनिस्टर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, 13 यूनिवर्सिटीज़ और कोरंगी की आवाम के लिए भी स्किल्ड यूनिवर्सिटी का जो है उन्होंने काम हो गया है। इसमें जावेद हनीफ भाई का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसलिए मैं ये बोलूँगी कि हम जो काम कर रहे हैं वो नज़र आ रहा है। 27वीं तरमीम बल्दियाती निज़ाम, इस वक्त हम नहीं है मौजूद, मगर बल्दियाती निज़ाम के लिए जिस तरह से एफर्ट MQM कर रही है, तो इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती निज़ाम भी जो आएगा वो खुद मुख्तार होगा। जी बहुत शुक्रिया।